बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रशांत किशोर जो है जनसुराज से वो चुनाव लड़ेंगे बांकीपुर विधानसभा सीट से। बांकीपुर विधानसभा सीट वही है जहां से जो बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो वहाँ से विधायक थे, हालांकि उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो संसद के सदस्य बने थे, राज्यसभा के वो सदस्य हैं, तब से वो खाली पड़ी थी सीट। और बांकीपुर से अब जनसुराज ने ऐलान किया कि प्रशांत किशोर जो है चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, तमाम अटकलें थी, वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ सैयद जी हैं जो कि तमाम इस तरह की बिहार की खबरों को फॉलो करते रहे हैं, इससे तमाम चीज़ें उन्होंने खबरें भी बनाई हैं। तो हम सैयद जी से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर की इसके पीछे रणनीति क्या है और क्या इनका जीतना वहाँ से इतना आसान है। वेद देखिए, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि पीके जो है उनकी पार्टी जो है जनस्वराज जो है चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में नहीं है। इसको लेकर बहुत चर्चा थी उस दौरान, और हमने परिणाम भी देखे थे किस तरीके से पार्टी का जो प्रदर्शन रहा था। अब ये खबर आ रही है कि बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वहां से हुआ करते थे, उस सीट से अब वहां पर ये आधिकारिक तौर पर मनोज भारती ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि नितिन नवीन जिस सीट से हुआ करते थे वहाँ से अब प्रशांत किशोर जो है वो जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे। और अगर इस सीट का हम समीकरण की बात कर लें तो यहाँ से जो है कई मतलब दो मुख्यमंत्री बांकीपुर से हो चुके हैं। एक तो 1970 में सीट पर जीत दर्ज की थी जनसंघ के नेता जो हुआ करते थे ठाकुर प्रसाद ने, जो रविशंकर प्रसाद के पिता थे, वो भी इस सीट से जीत कर आए थे। उसके बाद 1963 में, इससे पहले इसी सीट से चुनाव जीतकर कृष्ण वल्लभ सहाय जो है मुख्यमंत्री बने थे। और उनके बाद 1967 में भी जो है महामाया प्रसाद सिन्हा यहाँ से चुनाव जीत कर आए थे। तो ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी बात ये कि पटना पश्चिम ये एक तरह से जो पहले सीट हुआ करती थी बांकीपुर सीट जो है, और यहाँ से जो है कायस्थों की जो है ठीक ठाक आबादी है। और यही वजह है कि यहाँ से जीतने वाले ज़्यादातर जो उम्मीदवार होते हैं वो कायस्थ समाज से ही होते हैं। बीजेपी से जो अब तक जीतते आए हैं हमने देखा है, चाहे वो माया प्रसाद सिन्हा हो, कृष्ण वल्लभ सहाय हों, ठाकुर प्रसाद हों, या CPI के टिकट पर जिन्होंने भी चुनाव लड़ा डॉक्टर AK सेन, वो भी जो है बंगाली कायस्थ थे, या फिर नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो भी जो है कायस्थ समाज से, जाहिर सी बात है। मेरा एक सवाल है कि ये पिछली कई बार से देखा कि नितिन नवीन यहाँ से जीतते रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते रहे हैं। वहाँ लगभग मतलब ठीक ठाक उनको वोट मिलते रहे हैं। 2025 में 63% वोट मिले थे उनको। तो इतना जो मतलब 100% जो वोट पोल हुए थे उसमें करीब 63% वोट अकेले नितिन नवीन को मिले थे। तो इतना आसान है यहाँ से प्रशांत किशोर का जीतना? बेहद मुश्किल है वो। उसकी वजह ये है कि जो आखिरी चुनाव हुए थे विधानसभा, उसमें 5% वोट जो है वो जनस्वराज की जो उम्मीदवार थी वंदना कुमारी, उन्हें मिले थे। अब प्रशांत किशोर चुनाव तो लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जाहिर सी बात है ब्राह्मण समाज से आते हैं देखा जाए तो, और ये इस सीट पर बहुल जो है वो कायस्थ समाज जो है वो हम देख ही रहे हैं। बिहार में बीजेपी के वो मतलब परंपरागत वोट माने जाते हैं। परंपरागत वोट माने जाते हैं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर, ये एक तरह की स्टंट कहा जाए है, प्रशांत किशोर का ये दांव है, या फिर एक तरह से कहा जाए कि अगर बीजेपी अध्यक्ष वहाँ से रहे हैं तो अब वो उस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, भले ही हार जाएं, कहने के लिए हो कि भाई हम उस सीट से चुनाव लड़ें। ऐसा तो नहीं कि वो सुर्खियों में बने रहते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले से ही उनकी सुर्खियां, मतलब उनको लेकर तमाम खबरें आ रही, लगातार वो मीडिया में सुर्खियों में रहे। तो ऐसा तो नहीं कि जनस्वराज पार्टी को और खुद को सुर्खियों में बने रहने के लिए वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है तो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। कई मुख्यमंत्री उन्होंने कहते हैं कि मैंने इनको जितवाया, उनको जितवाया, तो उनको ये पता नहीं है कि यहाँ से लड़ाई मुश्किल है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण है वो यही बताते हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज का हिस्सा हो सकता है भविष्य की रणनीति हो उनकी के सुर्खियों में बने रहें। अभी वो जो है एक तरह से हाथ आजमा रहे हैं, आगे अगले चुनाव में जो है पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़े। जिस तरह का प्रदर्शन पीछे रहा वो शायद ना हो, आगे कुछ और बदलाव देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो पिछले चुनाव के जो नतीजे बता रहे हैं वो कहीं भी जो है फेवरेबल नहीं है प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि उनके उम्मीदवार 5% वोट जो है मिले थे सिर्फ, और जो RJD की जो उम्मीदवार थी रेखा कुमारी, उन्हें 30% वोट मिले थे। तो कहीं भी दूर दूर तक कहीं भी जो आंकड़ों में देखें तो वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि उनके देखिए, मैं एक इसमें चीज़ जोड़ना चाहूँगा। इनकी बड़ी आलोचना हुई जब विधानसभा चुनाव में ये लड़ रहे थे, प्रचार इन्होंने कहते हैं कि 2 साल इन्होंने पूरे बिहार के गाँव में, शहरों में, बाकी जिलों में घूमे ये। तो ये हुआ कि यार इतने करने के बाद ये चुनावी मैदान में उतरे नहीं, क्योंकि दूसरों को लड़ाना और खुद के लड़ने में आप जानते हैं कि थोड़ी बड़ा सियासी रूप से बड़ा अंतर होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको जवाब देने के लिए इस बार चुनावी मैदान में है।
अकेली सीट है। या एक चीज़ इसमें और हो सकती है कि ये उनके जनसुराज से जुड़े हुए लोग धीरे धीरे छिटकने की खबरें आ रही थी। जो चुनाव कई प्रत्याशी थे वो शांत बैठे हुए, तो उनमें एक नए जोशो खरोश भरने के लिए या 29 के लोकसभा को लेकर तैयारी करने के लिए कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं। आप सही कह रहे हैं। वो एक तरह का, मैंने वही कहा कि ये एक तरह की कोशिश हो सकती है कि दोबारा से जो है एक कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। नतीजों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ, अयोध्या की तरह जैसे हमने देखा था, जिस तरह के नतीजे आए थे किसी ने नहीं सोचे थे। शायद कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, कोई ऐसे समीकरण बन जाए या मुद्दों पर चुनाव हो जाए उस खास सीट पर, तो अलग बात है। लेकिन बीजेपी जब चुनाव लड़ती है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो वो कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पर जिस तरह का उनकी तैयारी होती है, जिस तरीके से पन्ना प्रमुख और सारी चीज़ें जो हम देखते हैं चुनाव में, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए बेहद मुश्किल है। 11 जुलाई को वो जो है नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन बीजेपी और बाकी आरजेडी की तरफ से भी प्रत्याशियों का ऐलान अभी फ़िलहाल तो देखिए अभी कोई खबर ऐसी नहीं आई है, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है जो मुख्य मुकाबला देखा जाए तो वो हमें आरजेडी ही और बीजेपी के बीच में देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने अगर, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अगर सोचा होगा प्रत्याशियों का ऐलान या अभी चयन किया होगा किसे लड़ाना है, तो क्या वो प्रशांत किशोर अगर यहाँ से दावा कर रहे हैं लड़ने के लिए कि अब लड़ेंगे, जनसुराज ने ऐलान कर दिया है, तो क्या बीजेपी रणनीति में अपने बदलाव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जाहिर सी बात है चुनाव लड़ेंगे। अब तक वो देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में वो खुद चुनाव नहीं लड़े। यही बात कही जा रही थी कि जब पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वो कहीं से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो खुद मैदान में उतरेंगे, थोड़ी बहुत ताकत तो झोंकेंगे, कुछ अपनी रणनीति होगी उनकी, कुछ मुद्दों पर वो बात करेंगे, वहाँ उस सीट पर के जो खास मुद्दे होंगे उन पर वो बात करेंगे। ऐसे में बीजेपी सोच समझ कर ही कैंडिडेट उतारेगी और उस पर मुझे लगता है 2-4 दिन में फैसला भी हो जाएगा। चलिए, लेकिन इसमें ये है कि अब वो यहाँ नुकसान किसका करेंगे, बीजेपी का करेंगे या आरजेडी? मतलब यहाँ जीत बहुत लंबे समय से जीत नहीं पाई है, देखिए बीजेपी का कुछ नुकसान कर पाएंगे? हम यही देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे से आरजेडी भी नहीं आई है और जाहिर सी बात है बीजेपी को कुछ वोट हो सकता है कि उनकी तरफ चला जाए या फिर छिटक जाए इधर उधर, लेकिन बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है फिलहाल जो समीकरण हैं और जो नतीजे हमें पिछले हमने देखे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।